आज मैं यहाँ पर बीजेवाईएम के प्रोग्राम जहाँ पर शी लीड्स समिट में आने का मुझे मौका मिला है, मन बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित है। यहाँ पर आकर देखकर युवतियों से, यहाँ पर छात्राओं से इंटरैक्ट करने का मौका मिला। ये न केवल इस देश का भविष्य है बल्कि इस देश का भावी नेतृत्व भी है। इनका उत्साह देखकर मुझे पता चल गया है कि दिल्ली की युवा अब बहाने नहीं बदलाव चाहती है, दिल्ली में भी भाजपा सरकार चाहती है। मैम, अरविंद केजरीवाल के पास से पंजाब पुलिस की सुरक्षा वापस हुई, जिसके बाद आम आदमी पार्टी जो है लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि गृह मंत्रालय के कहने के बाद जो है वो सुरक्षा वापस हटाएगी, जबकि MHA का नियम भी है, DP एक्ट भी है कि अगर दिल्ली पुलिस की जेड श्रेणी की सुरक्षा किसी के पास है तो दूसरे राज्य की पुलिस जो है सिर्फ 72 घंटे तक ही रह सकती है और उसके बाद विड्रॉ होती है ऑटोमेटिक। देखिए, माननीय केजरीवाल जी आम आदमी के आवरण में ना बहुत ही खास आदमी है, इसलिए वो जो कहते थे ना सरकारी गाड़ी लूँगा, ना बड़ा बंगला लूँगा, ना सरकारी घर लूँगा, अब उनको सत्ता का ऐसा मुंह चढ़ गया है कि अब उन्हें शीश महल जैसा एक राजनिवास भी चाहिए। अब वो नहीं है तो फिर वो एक दूसरे बंगलों में भी रह रहे हैं। अब उन्हें सुरक्षा भी Z+ केवल दिल्ली की नहीं, एक दूसरे प्रदेश की भी चाहिए। देखिए, ये सारी की सारी चीज़ें नियमों के तहत ही होगी, जो लॉ का जो प्रोसीजर है उस हिसाब से ही होगा। और ये अगर गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा क्लियर है कि दूसरे स्टेट की पुलिस 72 घंटे से ज़्यादा दिल्ली में नहीं रह सकती, दिल्ली पुलिस की Z+ सिक्योरिटी उनके पास है, तो फिर उनको वैसे भी भयभीत होने की ज़रूरत क्या है। मैं पूछना चाहती हूँ माननीय केजरीवाल जी उनसे बहुत विनम्रता से, क्या उनका भय इस कारण से उपज रहा है क्योंकि उनका जो 1 दशक का रिपोर्ट कार्ड है उनकी आम आदमी पार्टी की सरकार का, उस पर दिल्ली की जनता उनको 0 देने वाली है? क्योंकि सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज, स्वास्थ्य, ये ऐसी 6 मूल सुविधाएं हैं जो पूर्ण तरह से केवल और केवल केजरीवाल सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है, लेकिन दिल्ली में ये व्यवस्थाएं पूरी तरह से चल रही है। अमानतुल्लाह खान जो विधायक हैं, उनके बेटे को दिल्ली पुलिस ने गश्त के दौरान बिना ड्राइविंग लाइसेंस, बिना हेलमेट के पकड़ा और जिस बाइक पर वो सवार थे उसमें मॉडिफाइड साइलेंसर भी लगा हुआ था। तो जैसे ही पकड़ा तो सुपुत्र बोले कि अब वो हमारे विधायक हैं। कानून की आंख में हर कोई बराबर होता है, लेकिन जब सत्ता का मोह और सत्ता का नशा सिर चढ़ के बोले तब कोई व्यक्ति इस प्रकार की भाषा का उपयोग करता है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और आम आदमी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को भी अपने गरेबान में झांक कर देखने की ज़रूरत है, आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि कहाँ तो वो अन्ना हजारे के अनुयायी बनते थे और आज उन्हीं के विधायक के सुपुत्र इस तरह की बदतमीजी पुलिस कर्मियों के साथ कर रहे हैं जब उन्हीं ने देश का कानून तोड़ा। 1 दशक से यहाँ पर केवल और केवल झूठ का पुलिंदा परोसा जा रहा है। ये मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना कि भाई 1000 रुपए और बाद में बोल दिया गया 2100 रुपए आम आदमी पार्टी देगी, हर किसी ने सुना है ना। पंजाब की बहनों ने भी 2021-22 में सुना था, आज तक 1 रुपया नहीं आया उनके अकाउंट में। याद होगा लोकसभा चुनाव से पहले मार्च में आदित्य जी ने यही योजना की घोषणा करी थी, तब भी रजिस्ट्रेशन हुई थी। एक घोषणा या एक योजना की रजिस्ट्रेशन कभी 2 बार सुनी है? तो मुझे बता, अक्टूबर तक तो 1 पाई नहीं आई किसी के अकाउंट में, तो अब विधानसभा चुनाव से पहले फिर से ये घोषणा क्यों कर रहे थे? एंड नो वेरी स्मार्ट पीपल, जरा ये बताना, कभी भी किसी सरकारी योजना की रजिस्ट्रेशन कागज से होती है क्या? ऑनलाइन पोर्टल होता है ना। नारियल पानी खरीदने जाते हो तो UPI पेमेंट करते हो, लेकिन अगर किसी सरकारी योजना के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो क्या आपको जाके लाइन में लग के कागज का फॉर्म भरना पड़ेगा? अरे ये मोदी का नया भारत है भाई। आम आदमी पार्टी वालों से मैं पूछना चाहूंगी, क्या हुआ डिजिटल इंडिया का नाम नहीं सुना? मैं नहीं कह रही, दिल्ली सरकार के ऑफिसर्स ने इतने बड़े बड़े इश्तेहार निकाले थे पेपर में और क्या कहा था? मुख्यमंत्री सम्मान, महिला सम्मान योजना नाम की कोई योजना दिल्ली सरकार की नहीं है। इसी तरह इन्होंने संजीवनी योजना की बात करी थी। दिल्ली सरकार ने नोटिफिकेशन पब्लिश करके बोला संजीवनी नाम
सरकार की कोई योजना नहीं है। इस पूरे के पूरे भारत में विश्व की सबसे बड़ी अगर हेल्थ सेक्टर की जन कल्याणकारी कोई योजना है तो उसका नाम है आयुष्मान भारत, जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाई है, जिसमें 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलता है सालाना। और 29 अक्टूबर 2024 के बाद जितने भी हमारे 70 वर्ष से बड़े बुजुर्ग हैं, उन सबको 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा, चाहे वो सेवा बस्ती में रहते हो, चाहे वो फ्लैट में रहते हो, चाहे वो बंगले में रहते हो। यानी इसका कोई लेना देना नहीं है कि वो किस आर्थिक या सामाजिक पृष्ठभूमि से। अब आप बोलोगे बासुरी दीदी ये सीनियर सिटीजन की स्कीम हमें क्यों बता रहे हो, हम तो ये तो बीजेवाईएम का प्रोग्राम है ना, युवा मोर्चा का प्रोग्राम है ना, ऐसा लग रहा है ना। इसलिए बोल रही हूँ बेटा, क्योंकि जिंदगी की उस दहलीज पे खड़े हो जहां पर बहुत जल्दी आपके पेरेंट्स आपके बच्चे बनने वाले और आप उनके पेरेंट्स। एक वक्त आता है जब हमारे माँ बाप की जिम्मेदारी हम पर होती है। अब आप ये सोचो कि आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी सी जॉब कर रहे हो, या नैन्सी ऑफिसर बन गई है ना, सरकारी नौकरी है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। लेकिन इमेजिन नैन्सी अगर पता हो कि घर में अगर कोई इमरजेंसी आ जाए और बड़ा बुजुर्ग 70 वर्ष से बड़ा हो और 5 लाख रुपए का खर्चा सरकार उठाएगी, तो तुम्हारे कंधों पे भी थोड़ी जिम्मेदारी कम होगी या नहीं? आयुष्मान भारत केवल सीनियर सिटीजन्स के लिए योजना नहीं है, ये मेरे देश की युवा शक्ति को भी सुदृढ़ करने के लिए योजना है। लेकिन कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि केजरीवाल जी द्वेष की राजनीति करते हैं और आम आदमी पार्टी आयुष्मान भारत को दिल्ली में लागू नहीं होने देती। Out of 36, Ayushman Bharat is actually implemented in 34 states. Delhi and West Bengal are the only 2 states where Ayushman Bharat is not implemented. इसीलिए जैसे ही दिल्ली में भाजपा की डबल इंजन की सरकार आएगी तो पहला कैबिनेट डिसीजन होगा आयुष्मान भारत को दिल्ली में लागू करना। और हाँ, दिल्ली वाले थोड़े खास हैं, तो यहाँ पर केवल 5 नहीं, यहाँ पर 10 लाख रुपए का सालाना मुफ्त है। ऊपर से अगर आपके पास बड़े बुजुर्ग हो परिवार में, तो मैथ्स करके देख लो कितना बनता है, 15 लाख रुपए का सालाना मुफ्त है। बाकी जो भी चीजें भाजपा के मैनिफेस्टो में हैं, वो ऑलरेडी अनुराग भाई बोल चुके, मैं उनको दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, सिवा एक थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बैठने वाले काफी बच्चों ने अपनी अभिलाषा दिखाई थी। एप्लीकेशन फी वेव्ड ऑफ होगी, वो सरकार भाजपा की डबल इंजन की सरकार की 2 तरफ की यात्रा, एग्जाम लेने जब जाओगे और वापस घर आओगे, वो यात्रा भाजपा की डबल इंजन की सरकार कर करेगी। और साथ में 15,000 रुपए की आर्थिक मदद फॉर एवरी स्टूडेंट जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाहती। जो भी मेरी बहनें यहाँ पर अनुसूचित जाति से हैं, उनको डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टाइपेंड फंड से सालाना 12,000 रुपए की आर्थिक स्टाइपेंड, KG to PG सारी की सारी शिक्षा जरूरतमंद परिवारों के लिए मुफ्त। 5 फरवरी का दिन दिल्ली की मुक्ति का दिन है, दिल्ली की मुक्ति का दिन है। अब ये आपके हाथ में है कि एक स्वर्णिम दिल्ली की रचयिता क्या आप बनेंगी हमारे साथ? यदि हाँ, तो जरा दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, जय भाजपा, जय भाजपा, विजय भाजपा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। I must say,
The kid in the green jersey. मैं तब से देख रही हूँ बेटा, मैं जानती हूँ बहुत नींद आ रही है, लेकिन तुमने ही डरी नहीं, आपको बोल रही हूँ। तो भी you push through it, well done. नाम क्या है? क्या? त्रिशांगी। मैं तो नाम भी बहुत सुंदर है, but well done. I'm very proud of you.